नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। हमारे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को माणिक रत्न के बारे में जानकारी दिया था। ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार किसे रूबी स्टोन यानी कि माणिक को धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको दे चुका हूँ। तो ठीक इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को राशि के अनुसार माणिक आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा और किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, धारण करने का विधान क्या है, इन सब बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी ग्रह नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कैसे बदला जाए, इन सब बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारा विषय है राशि के अनुसार माणिक का क्या व्यवहार होता है। 12 राशियों के अनुसार माणिक का व्यवहार क्या रहेगा आपके जीवन पर और आपको कैसे धारण करना चाहते हैं, आप वीडियो पर बने रहें। मेष लग्न में सूर्य पंचम त्रिकोण का स्वामी तथा लग्नेश का मित्र है। तो मेष लग्न के जातक बुद्धि, अभिवृद्धि, संतान सुख एवं राज कृपा प्राप्त करने के लिए माणिक पहन सकते हैं। सूर्य की महादशा में इसे धारण करना अत्यधिक लाभप्रद होता है। वृष लग्न में सूर्य चतुर्थ केंद्र का स्वामी है, लेकिन वह लग्नेश शुक्र का शत्रु है। इसलिए इस लग्न के व्यक्तियों को माणिक केवल सूर्य की महादशा में ही धारण करना शुभ होगा। इससे मानसिक शांति, माता का सुख एवं सभी प्रकार के वाहनों का सुख, जीवन में तमाम प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगी यदि आप सूर्य की महादशा में माणिक धारण कर रहे हैं। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। इस कुंडली के जातक को माणिक धारण करना कभी भी लाभकारी नहीं होगा, हमेशा नुकसानदायक ही रहेगा। कर्क लग्न में सूर्य धन भाव का स्वामी है, साथ ही साथ वह लग्नेश चंद्रमा का मित्र है। इसलिए इस लग्न के व्यक्ति धन के अभाव या आंखों के कष्ट के समय माणिक पहन सकते हैं, परंतु द्वितीय स्थान धन भाव के साथ मारक भाव भी होता है। तो माणिक के साथ मोती जरूर पहने, तभी आपको लाभ मिलेगा। सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश है, इसलिए इस लग्न के लोगों के लिए माणिक अत्यंत फायदेमंद साबित होगा। ऐसे जातकों को यह रत्न आजीवन पहनना चाहिए। इसके धारण करने से दुश्मनों के बीच भय आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इससे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है, साथ ही आयु में वृद्धि होती है। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए इस लग्न के व्यक्तियों को कभी भी माणिक नहीं धारण करना है। तुला लग्न में लग्नेश शुक्र का शत्रु होता है, यह एकादश भाव का स्वामी है। इसलिए इस लग्न के व्यक्तियों को केवल सूर्य की महादशा में या अंतरदशा में ही माणिक पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी तथा लग्नेश मंगल का मित्र है। राजकृपा, मान सम्मान, व्यवसाय तथा नौकरी में उन्नति के लिए माणिक धारण करना विशेष रूप से लाभप्रद होगा। इस व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा माणिक धारण करने से। धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है, जो भाग्य का द्योतक माना गया है। इस लग्न में लग्नेश बृहस्पति का मित्र है।
इसलिए इस लग्न के व्यक्ति आर्थिक लाभ, भाग्योन्नति एवं पिता के सुख के लिए इसे पहन सकते हैं। सूर्य की महादशा में यह रत्न तो आपको विशेष फायदेमंद साबित होगा। मकर लग्न के लिए सूर्य अष्टम का स्वामी होता है। मकर लग्न का लग्नेश शनि है। सभी जानते हैं कि शनि और सूर्य में परम शत्रुता है, इसलिए इस लग्न के जातक को माणिक कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का मारक स्थान है। साथ ही सूर्य कुंभ लग्न में स्वामी शनि का शत्रु है, इसलिए कुंभ लग्न के व्यक्तियों को माणिक कभी भी लाभप्रद साबित नहीं होगा, हमेशा नुकसान ही देगा। मीन लग्न के जातक को भी माणिक धारण करना लाभकारी नहीं माना गया है। अब हम आपको बताएंगे माणिक के प्रयोग के बारे में। तो कम से कम 4 रत्ती का शुद्ध माणिक रविवार, सोमवार या बृहस्पतिवार को खरीदकर सोने की अंगूठी में जड़वाएं। फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार के दिन सूर्योदय के समय ही इसे पहनना है। धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध गंगा जल से धो दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर पुष्प, चंदन और धूप बत्ती से उपासना करिए। साथ ही 7000 बार ओम घृणीः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके इसे दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में आप धारण करिए। लाभ ही लाभ मिलेगा। जीवन में कभी मुड़कर आप पीछे नहीं लौटेंगे, तरक्की आपका कदम चूमेगी। क्योंकि सूर्य काल पुरुष हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। यदि आप सूर्य को प्रसन्न कर लिए तो सभी ग्रह प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर यदि हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।